जो राष्ट्र धर्म के नाम पर चलता है ये ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। जो राजनीतिक दल धर्म के नाम पर अपना वोट मांगते हैं वो भी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता, क्योंकि धर्म इंसान को खाना नहीं परोसता। क्योंकि धर्म इंसान को कभी भी इंसानियत के बारे में सही से दिशा निर्देश नहीं देता। खास करके भारतवर्ष में हिंदू राष्ट्र का नाम पर जो लोग वोट मांगते हैं, क्या ये संविधान उन्हें इजाजत देता है? मेरे जानकारी के हिसाब से कतई नहीं। धर्म के नाम पर राजनीति करना, जात के नाम पर राजनीति करना, कतई हमारा संविधान उन्हें परमिशन नहीं देता। वक्त ऐसा था, भारत का बहुजन समाज धर्म के बारे में उतना जानकारी नहीं था, अंधभक्त बन बैठा था, स्वर्ग जाने की लालसा था मरने के बाद। इसीलिए जब धर्म के नाम पर 2014 में वोट मांगा गया तो भारत का बहुजन समाज भटक गए थे और उन्हें वोट देके आज दुख भुगत रहे हैं। लोगों को ये पता नहीं था राम मंदिर क्या है। जब राम मंदिर बन गया तो लोगों को ये पता चल गया ये मंदिर मस्जिद से उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। धर्म के नाम पर वोट देना मतलब लोगों को ठगना जैसा है। हिंदू राष्ट्र एक शब्द बनाया गया है भारतवर्ष में। भारत का संविधान हिंदू राष्ट्र मतलब एक नया राष्ट्र का परिकल्पना के लिए अनुमति नहीं देता। जो भारत को भारत ना कहकर हिंदू राष्ट्र का परिकल्पना करते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल विरोधी है, ये संविधान विरोधी शब्द है। क्योंकि देश का संविधान का आर्टिकल 1 कतई इजाजत नहीं देता ये देश का नाम बदलकर और नया नाम रखने के लिए। क्योंकि आर्टिकल 1 में ये देश का नाम भारत है, इंडिया दरअसल भारत। जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू राष्ट्र के नाम पर लोगों को वोट मांगते हैं, तनिक आप लोग सोचिए ये कितना कानूनन सही है। फिर भी हमारा सुप्रीम कोर्ट मौन है। न्यायपालिका मुख दर्शक बन के देख रहा है। इलेक्शन कमिश्नर कठपुतली बनकर नाच रहा है। साथियों, ये डेमोक्रेसी का डाउनफॉल का मीनिंग है। जब देश का न्यायपालिका मुखदर्शक बन जाता है, जब देश का इलेक्शन कमिश्नर फेयर एंड फाइन इलेक्शन नहीं करवाता, एंटी डेमोक्रेसी शब्द यूज करके वोट मांगने वाले के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेता, यानी ये डेमोक्रेसी का पतन का कारण बन जाता है। ये हिंदू राष्ट्र क्या है? क्या भारत का संविधान इजाजत दे रहा है? मेरी जानकारी के हिसाब से भारत का संविधान इस शब्द को कतई इजाजत नहीं देता। यानी जो भारत और इंडिया होते हुए भी नया राष्ट्र का परिकल्पना करता है ये तो संविधान विरोधी काम है। हिंदू राष्ट्र मीन्स क्या है? हिंदू राष्ट्र मीन्स राम राज्य, यानी राजराजुड़ा का शासन। राजराजुड़ा का शासन यानी संविधान फिनिश। नो कॉन्स्टिट्यूशन नो डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है,
वहां कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ जगह ही नहीं है। हाँ, मनुसंहिता का जगह है। जो कानून को डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने आर्टिकल 13 के तहत काटे थे, फिर इन्हें दोबारा कायम करने के लिए हिंदू राष्ट्र का परिकल्पना करना है और हिंदू राष्ट्र के नाम पर वोट मांगना है। वोटर आज का तारीख में समझ चुके हैं ये हिंदू राष्ट्र क्या है। हिंदू राष्ट्र का मतलब सिर्फ 15% पॉपुलेशन को अधिकार मिलता है और 85% बहुजन समाज को तिरस्कार मिलता है। पैर का जूती की बराबर उन्हें इज्जत दिया जाता है। ये बात वर्तमान तारीख में सोशल मीडिया का द्वारा नौजवान को पता चल गया है। जो ओबीसी समाज मनुवाद का ढाल बनकर खड़ा हो रहा था, आज वही ओबीसी समाज अपना हक और अधिकार मांग रहा है संविधान का माध्यम से। उन्हें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, उन्हें डेमोक्रेसी चाहिए, उन्हें इक्वालिटी चाहिए। भारत का लोगों को इक्वालिटी चाहिए, भारत का लोगों को सोशल इक्वालिटी चाहिए, भारत का लोगों को इकोनॉमिक इक्वालिटी चाहिए, भारत का लोगों को कानून का द्वारा कानून का शासन चाहिए। इसीलिए ये जो कंसेप्ट है, हिंदू राष्ट्र का कंसेप्ट है, मेरे ख्याल से ये जल्दी फिनिश होने वाला है। हिंदू राष्ट्र का सपना सिर्फ 15% लोगों के लिए फायदा है। और जब हिंदू राष्ट्र के नाम पर बहुजन समाज उन्हें वोट देना शुरू कर देंगे, वो डेमोक्रेसी फिनिश हो जाता है। जैसे 2014 में वोट देकर भारत का लोग जान चुके हैं क्या हालत कर दी है ये लोग। हिंदू राष्ट्र का शासन में हिंदू ही शासक थे आज का तारीख में। इतने साल 200 साल तक ब्रिटिश भारत को शासन कर रहे थे, हिंदू खतरे में नहीं था। 700 साल तक मुगलों ने देश को शासन किए, लेकिन हिंदू खतरे में नहीं था। जब 7 साल एक हिंदू बच्चा, एक हिंदू सिटीजन देश को शासन कर रहा है, भारत खतरे में कैसे है? ये लोगों को डराने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए बात रख रहे हैं। इसीलिए मेरे ख्याल से भारतवर्ष में, भारत में रहने वाले लोग हिंदू राष्ट्र के नाम पर बहुजन समाज वोट देने वाले नहीं है, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र का परिकल्पना जात पात को तैयार करता है, अनइक्वालिटी को पैदा करता है, मानवतावाद को फिनिश कर देता है, संविधान को नकारता है। जो भारत का संविधान का इक्वालिटी, लॉ, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इनको ये फिनिश कर देता है। भारत का संविधान का द्वारा लिखा गया साइंटिफिक टेम्परामेंट को ये फ्रीजिंग कर देता है। और हिंदू राष्ट्र अंधविश्वास को संस्कार फैलाता है, जातिवाद फैलाता है, वर्ण व्यवस्था फैलाता है, राज राजुड़ा शासन को एस्टैब्लिश करता है, मनुसंहिता का कानून कायम करता है। ये बात को भारत का शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी माइनॉरिटी को सही से पता चल गया है। इसीलिए अब दोबारा ऐसा गलती भारत का सिटीजन करने वाले नहीं है, क्योंकि भारत का लोग रोजगार चाहते हैं, भारत का लोग अनएम्प्लॉयमेंट से आजादी चाहते हैं, भारत का लोग जातिवाद से आजादी चाहते हैं, भारत का लोग मनुवाद से आजादी चाहते हैं, भारत का लोग सुख और समृद्धि का साथ जीना चाहते हैं। थैंक यू। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और कमेंट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।